Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर इनिशियल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एट ऑल, प्लीज़ सुन लीजिए, अगर एट ऑल आपको इनिशियल से ही रीडिंग देखना है, अगर आपको कार्ड से रीडिंग देखने में कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहाँ पर इनिशियल्स भी ऐड किया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी चूज कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी, मैं एडवाइस दूंगी कि हो सके तो आप लोग कार्ड से ही चूज करिएगा, ठीक है। उससे आपकी थर्ड आई भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, ओके, प्रैक्टिस रहती है बेसिकली। एनीवे, तो टॉपिक जो है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में कि किस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि विद दिस काली पूजा जो कि 12 नवंबर को है, माँ काली से आपको कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं, माँ काली आपको कैसा गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हैं, किस एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हैं, क्या मैसेजेस आपको प्रोवाइड करना चाहती है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा एक मेजर ब्लेसिंग आपको माँ से मिल रहा है, आशीर्वाद के तौर पे क्या मिल रहा है माँ से आपको, एक कौन सा ब्लेसिंग है, ओके। और तो ये जो रीडिंग है ये आपको देखने के लिए मैंने बता दिया, इधर तो आपको कार्ड चूज करना है, यहाँ से एक कार्ड नंबर 1 इज दिस काली माँ कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस ग्रीन तारा माँ कार्ड, ठीक है। या फिर आप अपने इनिशियल भी चूज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनिशियल्स दिख जाएंगे, ठीक है, किस कार्ड के साथ क्या इनिशियल है, किस ग्रुप के साथ क्या इनिशियल है, ओके। तो जैसा आपको सही लगे आप देख लो उस हिसाब से, ठीक है। बाकी यस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ज़रूर यहाँ पर विश के साथ शुरू करूँगी। इन एडवांस गाइज हैप्पी 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 दिवाली टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से बहुत 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 लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव, लाइट को ही अट्रैक्ट करें इस दिवाली के साथ साथ। ऑफ कोर्स मैं ये प्रे करूँगी कि आप लोग उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करें, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करें जो आपको आपके हायर सेल्फ से मिलवा दे, लाइट की तरफ लेके जाएं। बहुत एंजॉय करो लेकिन सेफली करो, बहुत खुश रहो गाइज। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या माँ काली से आपको कौन सा एक ब्लेसिंग मिल रहा है, कैसा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है माँ की तरफ से। Let's start with your reading, guys. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने काली माँ कार्ड चूज किया है, दिस कार्ड चूज, ये कार्ड अगर चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी काली पूजा के साथ साथ कौन सा एक ब्लेसिंग है जो काली माँ से आपको मिलने वाला है। काली पूजा कब है? 12 नवंबर को है। तो उसके साथ साथ कौन सा एक ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, काली माँ आपको ब्लेस कर रही हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। काली माँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना चाहती हैं, कुछ ना कुछ तो मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट कुछ मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ आपको जानने की ज़रूरत है माँ से, वो भी हम देखेंगे, ओके। ओवरऑल बहुत एनरिचिंग एक रीडिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग एक रीडिंग होने वाली है ऑफ कोर्स। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग मैं ज़रूर विश करना चाहूँगी इन एडवांस हैप्पी 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 दिवाली गाइज। बहुत 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 खुश रहो। विद दिस दिवाली सिर्फ और सिर्फ लाइट एंड लव को अट्रैक्ट करो, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करो, अबांडेंस को अट्रैक्ट करो। मोर ओवर मैं प्रे करूँगी कि आप लोग ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में जो आपको आपके हायर सेल्फ से मिलवा दे। एंजॉय करो, बहुत एंजॉय करो, लेकिन सेफली करो ठीक है। चलिए फिर देखते हैं
1 मिनट, लाइट को कुछ जी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या आ रही है। इसके बाद देखेंगे क्या गाइडेंस है एंड कौन सा एक ब्लेसिंग जो आपको दिया जा रहा है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बहत्तर, ठीक है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो आप लोग, मैं करियर के लिए कुछ मुझे एनर्जी फील हो रही है। स्पेशली यहाँ पर माँ आज आप लोगों को करियर के लिए कुछ बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ही मुझे मैं मैसेज दे रही हूँ। देखो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर रेजोनेट कर जाती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। करियर में कुछ आप कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ये चाहे ये आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो या फिर आपका खुद का कुछ बिजनेस, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यूट्यूब में चैनल है, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो अभी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी है, ठीक है। करियर में बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि जो भी करियर आपने चूज किया है, जो भी कंपनी आपने चूज किया है, वो चूज तो किया है बहुत कुछ सोचकर। जब चूज किया था ये पाथ, ये करियर चॉइस या फिर ये पर्टिकुलर कंपनी, तब बहुत कुछ सोचकर चूज किया था कि अरे इससे तो हार्ड वर्क देंगे, क्योंकि आपको पता था कि आप में टैलेंट है, आप में वो बात है, आप में वो एबिलिटी है कि आप इस पाथ से, इस कंपनी से, इस जॉब से, इस करियर चॉइस से पर्टिकुलरली आपको वो सक्सेस मिल सकता है। तो आपने वो चॉइस किया था, वो पर्टिकुलर करियर चॉइस, करियर पाथ, और वहाँ पर आप जब शुरू किया था तब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली, एनर्जेटिकली, ये सोचकर कि यहाँ से तो काफ़ी प्रोग्रेस मिल सकता है। क्योंकि जब आपने शुरू किया था तो आपको ऐसा ही लगा था कि यहाँ से, क्योंकि आपने दूसरों को देखा था, बेसिकली दूसरों से आप इंस्पायर्ड भी हुए थे और आपको ऐसा लगा था कि यार मुझ में भी तो ये टैलेंट है, अगर ये कर सकता है ये, तो हम भी तो कर सकते हैं, तो हम भी यही पाथ चूज करेंगे और इसी पाथ के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एनर्जेटिकली, एंथुजियास्टिकली, पॉजिटिवली, सबसे बड़ी बात है ऑप्टिमिस्टिकली हम आगे बढ़ेंगे और ज़रूर भगवान हमको वापस देंगे, ठीक है। क्योंकि हम हार्डवर्क भी देंगे, टैलेंट भी है, हार्डवर्क भी देंगे, तो कौन रोक सकता है मुझे, ये सोचकर आपने शुरू किया था काफ़ी पॉजिटिव होकर, ठीक है। कंपनी में जॉब करना हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना हो, डॉक्टर बनने के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए वो हो, स्टूडेंट अगर कोई है यहाँ पर, या फिर नॉर्मल जो भी पीएचडी कर रहे हो, जो भी यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मुझे सेम एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। कलेक्टिवली आप लोग करियर में यही फेस कर रहे हो। अभी शुरू तो किया है, जब शुरू किया था तब काफ़ी अच्छा लगा था, ठीक है। विश भी है यहाँ पर, ड्रीम भी है, करियर को लेकर कुछ ड्रीम है कि आपको वो सक्सेस मिलेगा, इतना ज़्यादा आप पैसे कमाओगे कि खुद का घर होगा, गाड़ी होगा, ठीक है। बकेट लिस्ट में बना के रखा है आपने कि ये टिक करना है, टिक ऑन करना है। अभी आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, बेसिकली आपको धीरे धीरे चैलेंजेस के आमने सामने अभी होना पड़ रहा है, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस। बेसिकली आप को ऐसा दिख रहा है कि हार्डवर्क तो आप कर रहे हो, लेकिन दूसरे साइड से रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है जितना रिवॉर्ड आप डिजर्व करते हो। और जस्ट बिकॉज वो नहीं हो पा रहा है तो आप अपने करियर के जो ड्रीम्स हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। वैसे तो
ऐसा नहीं है कि आपने हार्डवर्क देना छोड़ दिया है या फिर आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में ये भी आपको अंदर से फील होता है कि टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम कर तो रहे हैं लेकिन बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मिल नहीं रहा है वापस। तो हमको क्या कुछ और चूज़ करना चाहिए, कहीं और किसी और कंपनी में जॉब करना चाहिए, या फिर हमको बिजनेस छोड़ के 9 to 5 जॉब के लिए जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या एट ऑल हम क्रैक कर पाएंगे। ओके, एट वन मोमेंट आपको ये डाउट वाली फीलिंग आती है, उसके बाद खुद को समझाते हो और खुद को बताते हो कि नहीं, अगर हम हार्ड वर्क दे रहे हैं तो ज़रूर हमको एक ना एक दिन वापस मिलेगा। तो आप शांत होकर विश्वास रख के फिर से आप आगे बढ़ते हो, फिर से ऑब्स्टिकल्स फेस करते हो, तो फिर से आप उसी मोमेंट में, उसी एनर्जी में आ जाते हो जहाँ पर आप कंटिन्यूसली फील करते हो कि क्या हम सही पाथ में जा रहे हैं, क्या हमारे जो हार्ड वर्क है वो रेसिप्रोकेटेड होगा, ये जो सपने हैं ड्रीम्स को लेकर क्या वो रेसिप्रोकेटेड होगा एट ऑल। क्योंकि करियर जो है वो आपको ऐसा दिख रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बेसिकली आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। जैसे जहां पर आप थे वहीं पर आप हो, जहां से आपने शुरू किया था आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी वहीं पर हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, आपके ड्रीम्स की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसीलिए ड्रीम्स, करियर, स्पेशली करियर ड्रीम्स को आप बार बार क्वेश्चन लगा रहे हो, बट हार्ड वर्क काफी कर रहे हो। क्रिया का कार्ड है यहाँ पर, हार्ड वर्क तो जम के दे रहे हो आप, ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले वाली एनर्जी। करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज उतना यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, और इसी वजह से जब वापस नहीं मिल रहा है तो काफी ज्यादा तकलीफ, काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क, काफी ज्यादा डाउट हो रहा है कि भगवान एट ऑल क्या सुन रहे हैं मेरे विश को, मेरे प्रेयर्स को, क्या मेरे करियर ड्रीम्स एट ऑल फुलफिल होगा, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, खुद को शांत करते हो, अंदर ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है अंदर। कभी कभार तो गिव अप वाली सिचुएशन में भी आ जाते हो, एग्जॉशन आ जाती है, लेकिन फिर से खुद को शांत करते हो, समझाते हो एंड फिर से फोकस करते हो अपने हार्ड वर्क पे, अपनी मेहनत पे, क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करते हो। कोई क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो आप लोग, क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करते हो, हट के कुछ करने की कोशिश करते हो ताकि आप सक्सेस देख पाओ, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक कुछ दिखा नहीं आपको। ओके, चलिए देखते हैं अभी माँ आपको क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस, ये करंट एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो यस, दिस इज योर रीडिंग। यहाँ पर माँ आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, कुछ गाइडेंस आपको माँ देने वाली है यहाँ से। लेट्स सी कैसा गाइडेंस है, कैसा ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है। तंत्र, ब्यूटीफुल। ओके, शिवा, वाओ, डांस विद द यूनिवर्स, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट, क्योंकि यहाँ पर जो इलास्ट्रेशन है वो इलास्ट्रेशन ही मुझे ऐसा फील देता है कि डांस विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपकी एनर्जी पर डांस करने वाली है। ब्यूटिफुल। माय गॉड, ब्रह्मा, अनाहता, और एक कार्ड माँ प्लीज। गणेशा, इन्फिनाइट अबांडेंस। ब्यूटिफुल रीडिंग गाइस, ब्यूटिफुल रीडिंग। आसना, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड अपने लक्ष्य, एम पे फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य जो है उस पे फोकस करते रहो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना कि कभी इस पर देख रहे हो कभी उस पर देख रहे हो, ये नहीं करना है।
ओके सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करना है कि हाँ मुझे यहाँ से सक्सेस चाहिए, मुझे करियर में सक्सेस चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ पर भी करियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना हो, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल ग्रो करवाना हो, या फिर जो भी यहाँ पर आप करियर में कर रहे हो, जिसके लिए काफ़ी जो एनर्जी मैंने कहा वो अगर रिजोनेट कर गई है तो आपको पता है कि आप किस के लिए करियर में इतना ज़्यादा मेहनत डाल रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये गाइडेंस के तौर पे आपको बोला जा रहा है, माँ से गाइडेंस मिल रहा है कि प्लीज़ फोकस ऑन पर्टिकुलर वन एनर्जी। आज आप सोच रहे हो कि मुझे शायद ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे शायद कुछ और करना चाहिए, यार क्यों ये चूज़ कर लिया मैंने, क्यों ये कर लिया, अगर ये नहीं हुआ तो फिर प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। ये नहीं करना है। आपका एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तभी जाकर आप उस लक्ष्य को छू सकते हो। वरना अगर 2-3 लक्ष्य आप बना के रखोगे तो आप जर्नी में ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। अदर देन दैट मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है, कि आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ कोर्स रिगार्डिंग दिस, इसी एरिया को लेकर आपको एक ब्लेसिंग माँ से मिलने वाली है, वो है बैलेंस। ठीक है, माँ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया देखे, दुनिया आपको सपोर्ट करे, दुनिया आपको आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करे ना करे, लेकिन माँ जो है वो कर रही हैं। आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज माँ कर रही हैं। डू नॉट वरी। ये जो बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, बीच बीच में जो डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हो, बेसिकली वो माँ कहना चाहती है कि ये आप डाउट नहीं कर रहे हो अपने हार्ड वर्क पे, ये बेसिकली आप माँ पर डाउट कर रहे हो, जो कि नहीं करना है। माँ है, माँ तो हमारी खुशियाँ किस में है यही देखेंगी, कैसे हमको खुशियाँ दे सकती हैं यही सोचेंगी, है ना। तो यहाँ पर काली माँ से आपको ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है कि बैलेंस, आपको इस एनर्जी, इस एरिया में बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, विद दीज 2 कार्ड्स बैलेंस आ रहा है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस। यहाँ पर सन भी है, यहाँ पर मून भी है, कार्ड्स एक दूसरे को रिजोनेट कर रहे हैं, बैलेंस। सो यू जस्ट नीड टू डांस विद द यूनिवर्स, डांस विद द फ्लो, डांस विद द डिवाइन टाइमिंग। आपको बस गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि प्लीज आप लोग क्या करोगे कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइन प्रोसेस पर भरोसा रखो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो। ठीक है, अगर आप कुछ दे रहे हो तो यूनिवर्स ऐसे सर्कल में मूवमेंट करती हैं। ठीक है, तो आप कुछ अगर दे रहे हो तो वो घूम फिर के आप ही के पास वापस आने वाली हैं, कहीं और नहीं जाने वाला है। ओके, आप अगर कहीं पर एफर्ट दे रहे हो, वो टाइम लग सकता है, लेकिन घूम फिर के आप ही के पास आने वाला है वो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है जस्ट डांस करते रहो। डांस इन द सेंस आप फ्लो में रहो, हार्ड वर्क करते रहो, आपके पार्ट से आप कितना दे सकते हो और वो देख लो, क्योंकि इसी एरिया में आपको मिलने वाला है बैलेंस। आप बैलेंस देखोगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कि चलो ठीक है, इस एरिया में हमने हार्ड वर्क दिया है, अभी ब्लेसिंग मिल रहा है। ओके, आप अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो करियर को लेकर, कुछ आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ, आपकी वाइब्रेशन है जो है वो ब्यूटीफुली डांस कर सकती हैं। आप अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक सही तरीके से पहुंचाओ, कंफ्यूज होकर नहीं, डाउट होकर नहीं। आप कंफ्यूज रहोगे, आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करोगे। ठीक है, आपको बस लक्ष्य तय करना है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, इसी में से मुझे सक्सेस चाहिए, इसी पाथ से, इसी करियर चॉइस से मुझे सक्सेस चाहिए, और उसी करियर चॉइस पर आप हार्डवर्क दे रहे हो, देते जाओ। अपने हार्डवर्क पे, अपने टैलेंट्स पे, अपने किस्मत पे, माँ के पावर पे डाउट नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑलरेडी आप अपने करियर को लेकर कुछ मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। अगर नहीं करो तो मैनिफेस्टेशन करने को बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यस, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर। आप मैनिफेस्ट करोगे या फिर ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इट इज ऑन द वे गाइज। ठीक है, अंडर बिहाइंड द सीन ये जो है माँ तैयार कर रही हैं आपको देने के लिए। सो डू नॉट डाउट, ये आपके लिए आ रहा है। ओके, यू विल रिसीव, जितना आपने सोचा है ना
क्योंकि विद अनाहता आया है गणेश जी का कार्ड ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है माँ की तरफ से, जितना आपने सक्सेस सोचा है, हर कोई सोच के रखता है ना कि यहाँ से इतना तो हमको मिलेगा, इतना तो हमको देखने को मिलेगा लाइफ में, सक्सेस करियर में, ठीक है। तो जहां पर भी आप हार्डवर्क दे रहे हो वहां से रिसीव आप करने वाले हो इमेजिनेशन से बाहर कुछ। इन्फिनाइट अबांडेंस रखा हुआ है आपके लिए, इन्फिनाइट सक्सेस एंड विक्ट्री रखा हुआ है आपके लिए। पैसे तो छोड़ ही दो, आप सोच ही नहीं सकते इतना ज्यादा बैंक बैलेंस होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। तो आप रिसीव सिर्फ हाथ खोल के रिसीव करने वाले हो। जब रिसीव करने वाले हो तो रिसीव करते करते थक जाओगे, ऐसे एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, अभी के लिए बस माँ इतना गाइडेंस देना चाहती हैं आप लोगों को कि प्लीज डू नॉट डाउट, कंफ्यूज नहीं होना है अपने हार्ड वर्क पे, अपने खुद के टैलेंट्स पे, पोटेंशियल पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि वो डाउट बेसिकली आप माँ को कर रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी एक रेमेडी मैं यहाँ पर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी आप लोगों को कि एक सिक्का लो आप लोग, ठीक है, चाहे वो 1 रुपी हो, 2 रुपीज हो, ठीक है, कोई भी एक सिक्का ले लो आप लोग, ओके। और एक पॉट में एक सॉइल लेके आपको वो सिक्का जो है वो गाड़ देना है, ठीक है, मतलब बरी करना है, यू हैव टू बरी द कॉइन, फाइन। अभी वो जो सॉइल है उस पर आपको एक पौधा लगाना है, ठीक है, और उस पौधे को आपको टेक केयर करनी है अच्छे से, ताकि वो पौधा अच्छे से व्हाट टू से ग्रो करे, ओके। वो सिक्का अंदर ही रखना है, उस सिक्के को बाहर कभी नहीं निकालना है, ओके। सिक्के को अंदर ही जो आपने गाड़ दिया है उसको वहीं रहने दो और उसके ऊपर एक पौधा लगा दो, ठीक है, और उसको आपको टेक केयर करना है। और कुछ ऐसा पौधा आपको लगाना है जो कि फ्रूट्स या फिर फ्लावर प्रोड्यूस करें। ऐसा पौधा नहीं लगाना है जो कि सिर्फ होम डेकोर के लिए यूज किया जाता है, जिससे कुछ फ्लावर या फिर फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होता है, ऐसा पौधा नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा ही पौधा लगाना है जो फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। और ये करके देखो, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा मिरेक्युलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा मिरेक्युलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप के बैंक बैलेंस ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा, आपको सक्सेस ऐसे मिलेगा, ओके। तो सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। अगर ड्रीम आपने देखा है तो याद रखना कि ड्रीम भी माँ की इच्छा से ही आपको मिली है। ये करियर ड्रीम, जो भी आपके करियर ड्रीम्स है ना, ये माँ की इच्छा से ही मिली है आपको। और अगर माँ की इच्छा से मिली है आपको तो ये माँ आपको आगे लेकर जाने वाली है, आपको बस अपना काम करते जाना है, डाउट नहीं करना है। डिवाइन टाइमिंग की बात है यहाँ पर, लेकिन मिलेगा आपको इमेजिनेशन से बाहर सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। आपके मैनिफेस्टेशन करियर रिलेटेड वो फुलफिल होने वाला है, ओके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन होने वाला है ये, ओके। कब तक होगा ये मैं देख लूंगी, जरूर देखूंगी, ओके। चलिए और भी हम देखते हैं कि आपको मेजरली क्या कहा जा रहा है। बट ये जो रेमेडी है ये करके देखो, ठीक है। गाइडेंस प्लीज फॉलो करनी है, रेमेडी प्लीज फॉलो करनी है, तभी जाकर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, एंड वो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में विक्टोरियस होने वाला है। वो न्यू बिगिनिंग सक्सेस आपको मिलने वाला है। ऑल योर प्लान्स, ऑल योर ड्रीम्स विल वर्क आउट परफेक्टली, ठीक है। जो भी आप कुछ अगर शुरू करने के लिए भी हार्डवर्क दे रहे हो, जो कि शुरू नहीं हो पा रहा है, वो भी हो जाएगा। आप बस मेहनत करते जाओ, आपको इतना सक्सेस, फेम, नेम, पैसे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये जब ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है ना, आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक अलग टर्न लेने वाला है। पीछे मुड़ के आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस
यस, मैंने कहा ना कि ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपकी लाइफ। आपको फिर से कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अभी हम टाइमिंग देखेंगे कि कब तक आपको सक्सेस मिल सकता है। जबकि यस, डिवाइन टाइमिंग की बात यहाँ पर आ रही है, मैंने पहले ही कहा है। ठीक है, आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो, कैसे एनर्जी को मेंटेन करते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर चेक करूँगी कि अगर आप जो भी यहाँ पर गाइडेंस माने दिया है, अगर वो फॉलो करते हो, अगर डाउट नहीं रखते हो मन में, कंटिन्यूअस एफर्ट देते जाते हो, हार्डवर्क देते जाते हो, ये सोच के कि माँ है, माँ से ही मिला है ये ड्रीम, अभी माँ ही फुलफिल करवाएंगी। कैसे करवाएंगी ये माँ को पता है, हमको हार्डवर्क देना है, हम देते चले जाएंगे। अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब भी हम पॉजिटिव रह के हार्डवर्क देते जाएंगे, कोई टाइम लिमिटेशन खुद को नहीं देंगे। ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव अगर रह सकते हो, जो रेमेडी मैंने बताया वो अगर कर सकते हो, मेडिटेशन किया करो, नेगेटिविटी को कंट्रोल में रख पाओगे, नेगेटिव थॉट्स को, एंड मैनिफेस्ट अगर आप कर सकते हो। देखते हैं कब तक आपको सक्सेस दिया जा रहा है। 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके गाइज, तो 1 मिनट, लाइट को कुछ इशू हुआ है, देख पा रहे हो ना आप लोग अभी? सॉरी, मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है 9 मंथ्स। ठीक है, 8 to 9 मंथ्स, यस, 8 to 9 मंथ्स के अंदर ही आपको दिखने लगेंगे ये सक्सेस। ठीक है, धीरे धीरे आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ये देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, एंड बस 20% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये जो सक्सेस है ये आपको, मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस सक्सेस को 2025 में। और ये क्यों है, मतलब 2025 लेट क्यों है ये भी मैं बता दूं। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि बहुत टफ है, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, IPS ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर खुद का कुछ खड़ा करना चाहते हो जो कि एम्पायर काइंड ऑफ है, मतलब अलग ही कुछ करना चाहते हो, बड़ा कुछ सपना है आपका, जो कि ऑफकोर्स यूनिवर्स भी एक प्रोसेस में चलती है ना, तो उस प्रोसेस तक एक टाइम देना है आपको। बाकी एनर्जी काफ़ी ऑलरेडी मैंने बता दिया, अच्छी है एनर्जी। बट येस, 80% लोगों के लिए 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स। ठीक है, एंड 20% लोगों के लिए ये जो सक्सेस का सेलिब्रेशन है ये होने वाला है 2025 में। बट मिलने वाला है सक्सेस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बात अब की कल की नहीं है, बात है सक्सेस की। सक्सेस आपको मिलने वाली है, सो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए लास्टली हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। A year from now, माँ ने ही बता दिया, माँ ने ही बता दिया कि आपको कितना टाइम लग सकता है। ओके, तो यस, 8 to 9 मंथ्स किसी किसी के लिए, किसी के लिए मैंने कहा ही कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2025 में ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी मैं बता दूं, 2025 के शुरू में ही हो जाएगा ये काम। ठीक है, लेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब 2025 के एंड में नहीं, पहले ही हो जाएगा ये। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में माँ काली को बहुत बड़ा एक ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ग्रीन तारा माँ कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी विद दिस काली पूजा जो कि 12 नवंबर को है, माँ काली से आपको कैसा गाइडेंस दिया जा रहा है, कैसा गाइडेंस आपको मिल रहा है।
कौन सा एक ब्लेसिंग है जो आपको मिल रहा है माँ से विद दिस काली पूजा, एंड माँ को कुछ अर्जेंटली बताना है। बेसिकली आपको कुछ मैसेज तो ज़रूर देना है, ऐसा मुझे फील भी हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहती हैं। साथ ही साथ ब्लेसिंग भी चेक कर लेंगे कि ब्लेसिंग क्या आ रहा है, ओके कौन सा एक ब्लेसिंग आ रहा है माँ की तरफ से। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस रीडिंग, मैं आप सबको इन एडवांस विश करना चाहती हूँ हैप्पी हैप्पी हैप्पीस्ट दिवाली गाइस। बहुत 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 खुश रहो, लव प्रॉस्पेरिटी अबांडेंस हैप्पीनेस लाइट को बस अट्रैक्ट करो। मैं प्रे करूँगी कि आप लोग उन्हीं लोगों को, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करो सिर्फ और सिर्फ जो आपको लाइट की तरफ लेके जा सके, जो आपको आपके हायर सेल्फ से मिलवा सके। बहुत इन्जॉय करो गाइस, लेकिन सेफली करो ठीक है। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी। करंटली क्या चल रहा है भाई, किस करंट एनर्जी के ऊपर माँ आज आप लोगों को कुछ कहना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं। थैंक यू माँ। ओके ओजस दुर्गा, दुर्गा माँ का कार्ड है। सत्य, तपस, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज है, मैं मैसेज दे रही हूँ। देखो मतलब मैं एनर्जी जो पिकअप कर पा रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। देखो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं ये एनर्जी। अगर रेजोनेट कर जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए है और माँ आपको ही मैसेज देना चाहती है, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, चाहे आप लोग इन्हीं के साथ शादीशुदा हो सकते हो या फिर आप जिनके साथ डील करे वो शादीशुदा हैं, या फिर दोनों ही शादीशुदा नहीं थे, सिर्फ रिलेशनशिप में थे। जब थे तब आपको ऐसा लगा था कि यही आपके सोलमेट है, यही आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर यही आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं। हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन आप शेयर कर रहे हो इस पर्सन के साथ। ब्यूटीफुल, स्मोक भी यहाँ से गया है, नाइस। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ आप दोनों में कि कोशिश तो आपने बहुत करी, बहुत, कि ये कनेक्शन ताकि टूटे ना। आपने बहुत एडजस्ट किया, आपने बहुत समझाया इस पर्सन को, आपने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली ये जो कनेक्शन है ये टूट गया, ओके। और आपको अभी भी जब आप सोचते हो, आपको अभी भी जब आप अपने अंदर झांक के देखते हो कि, क्योंकि आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ गलती तो नहीं थी, मैंने तो कुछ गलत तो कुछ नहीं किया था ना। किसी किसी के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता है। बेसिकली गलती आपकी नहीं थी, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है आप दोनों के बीच में, वो बात अलग है। लेकिन मैं एनर्जी की अगर बात करूं, किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद थी या फिर मौजूद हैं, जिनकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। आपने बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ हो नहीं पाया है, अब तक कुछ कर नहीं पाए आप, ठीक है, टूट गया। और आपको ऐसा अंदर से फील होता है कि उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपने फोकस भी किया है। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, सब कुछ ट्राई कर लिया बेसिकली, ठीक है। आपको अंदर से ऐसा फील होता है
टैरो कार्ड रीडिंग देख के, खुद के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स करवा के ऐसा अंदर से अभी फील होता है कि अगर मैं सही हूं, अगर हम सही थे, अगर हमारा प्यार सही था, तो इस पर्सन को एक ना एक दिन जरूर समझ में आने वाला है। हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो एक ना एक दिन जस्टिस में जरूर बदलने वाला है। पहले की जो अगर एनर्जी मैं बात करूं तो आप बिल्कुल टूट गए थे, बिल्कुल बिखर गए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे संभालोगे खुद को, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से, मेडिटेशन के हेल्प से, स्पिरिचुअल ग्रोथ के हेल्प से आपने काफ़ी ज़्यादा विजडम गेन किया है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना सीख लिया है, स्ट्रेंथ में आ गए हो। अगर करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, स्ट्रेंथ में आ गए हो, आपको भरोसा है खुद पर, आप मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को, आप इंतजार भी करो इस पर्सन का, लेकिन आप चेज नहीं कर रहे हो। बेसिकली एनर्जी कुछ ऐसी है, आपको एक भरोसा सा आ गया है कि अगर मैं सही हूं यहां पर, तो ये पर्सन, भगवान इनको लेकर आएंगे, भगवान इनको समझाएंगे कि यहां पर मैं सही थी, मेरी कोई गलती थी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जिनके साथ रिलेशनशिप में थे उनके साइड से कुछ इशू था, मतलब कमिटमेंट नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने की बात करते थे, एनर्जी बिल्कुल भी बहुत टॉक्सिक था, और आपको तब समझ नहीं आता था बेसिकली कि ये कार्मिक है या फिर सोलमेट है, कुछ क्या है, कुछ समझ नहीं आता था। ओके, लेकिन आपने यहाँ पर प्यार काफ़ी दिया है प्यार दिया है, फिनेंशियली भी हेल्प किया है आपने, हमेशा आप सपोर्ट सिस्टम के तौर पे आप थे उनके लाइफ में, लेकिन उन्होंने भी आपको छोड़ दिया कुछ ऐसा कुछ बोल के कि अभी आप टॉक्सिक हो रहे हो, या फिर क्योंकि आप कमिटमेंट मांगते थे, आप एफर्ट्स मांगते थे, आप टाइम मांगते थे, टेंशन मांगते थे, जो कि वो पर्सन नहीं दे पाते थे। ठीक है, बहुत इमोशनली अनअवेलेबल टाइप ऑफ पर्सन मुझे दिख रही है। तो आप ये बोलते थे कि हाँ अभी मतलब आप टॉक्सिक हो, ऐसे बोलते थे ये। ओके, कमिटमेंट नहीं देते थे, और ऐसे बोलते थे कि करियर के लिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, करियर में सेटल नहीं है इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बोल के कमिटमेंट नहीं देते थे। तो बाद में जाकर आपने ही ऐसा कह दिया उनको कि देखो भाई, कमिटमेंट अगर नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, खुद को चेंज करना पड़ेगा, मैंने इतना प्यार दिया, एटलीस्ट मुझे तो वापस मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये इम्बैलेंस अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके चलते मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े वगैरह, उनको भी टॉक्सिक लग गया, तो सेपरेटेड हो गए आप। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है आप चेज नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप गिरगिरा रहे हो, गिरते पड़ते रह रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने स्ट्रेंथ में हो, आप अपने करियर पे फोकस करो, आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, लाइफ पे फोकस कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक चीज है कि मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका क्या कोई जस्टिस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने भर भर के प्यार दिया है, आपने इतना कुछ किया है इस पर्सन के लिए कि जब आप किसी को वही बोलते हो तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई इतना कर सकता है। तो आपको अंदर से पता है कि सच का ही जीत होने वाला है, लेकिन कब कब एट ऑल क्या होगा, एट ऑल क्या यहाँ से मुझे सक्सेस मिलेगी, ये एनर्जी आ रही है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर जाती है तो दिस रीडिंग इज योर्स। लेकिन किसी किसी के लिए 70 to 75% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू दिख रही है, थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हो गया है, और थर्ड पार्टी ने कुछ तो मैनिपुलेट किया है इस पर्सन को आपके अगेंस्ट, या फिर कुछ तो ऐसा कहा है, कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग हो गए आपसे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ देख रहे हैं ईश्वर, क्या मुझे सच्चाई का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मेरे प्यार का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगी। देखते हैं माँ को क्या कहना है इस पर, क्या ब्लेसिंग माँ देना चाहती हैं आपको। पार्वती, ब्यूटीफुल, पहले ही बात मैं बता दूं, आप लोग जिनके साथ भी डील कर रहे हो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है।
या फिर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी ये नहीं है, ठीक है, कि कार्मिक साइकिल्स या कार्मिक है ये पार्टनर, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। कार्मिक साइकिल, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा है कि इन्हीं के साथ शादी होगी तो इस जन्म में इन्हीं के साथ शादी होगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात है। लेकिन हाँ, इस पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है और ये एंडिंग ही एंडिंग नहीं है, इसके बाद भी साइकिल्स हैं, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है बेसिकली, आप दोनों की सोल ग्रोथ ताकि हो जाए। मणिपुरम, ओके, संतोष मणिपुरम, स्वाध्याय, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है भाता। तो बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है, ठीक है। ये गाइडेंस के तौर पे आ रहा है आपके लिए। ब्लेसिंग की बात मैं बाद में करूंगी, ठीक है, इसके बाद करूंगी। अगर गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस के लिए बोला जा रहा है आप फ्लो में जा रहे हो, अच्छा जा रहे हो, ठीक है, करते जाओ, फ्लो में रहो, खुद को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ में और कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो वो देखो, ठीक है। ये कार्ड बहुत वाटरी है बेसिकली, ठीक है, सब कुछ, ये बहुत डीप मैसेज है। आई डोंट नो मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी या नहीं, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है ये पर्टिकुलर रीडिंग, तो प्लीज होल्ड ऑन गाइज, ठीक है, क्योंकि माँ देना चाहती है ये मैसेज, तो मैं अगर नहीं दूंगी तो गलत हो जाएगा वो बात। अभी देखिए, ये जो लेडी है, ठीक है, ये जो पर्सन है, ये बेसिकली एक स्टोन, एक पर्वत पे बैठी हुई है, ठीक है, ये एंजॉय कर रही है और यहाँ पर बहुत वाटरी है ये कार्ड। तो बेसिकली ये आपको माँ कहना चाहती है कि यू नीड टू बी इन दिस एनर्जी बैलेंस्ड। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो उथल पुथल नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस रहना चाहिए। क्योंकि आपको ये समझना है कि ये जो लाइफ टाइम है ये इनफ नहीं है, मतलब ये एंड नहीं है, ये बस एक चैप्टर है, इसके बाद फिर से आपको एक और लाइफ टाइम मिलने वाली है, ओके। तो फ्लो में रहना ही सही है, ठीक है, बैलेंस रहना सही है। आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ऊर्जाएं जो हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब कुछ जो है बाहरी दुनिया में जो भी चल रहा है वो टेम्पररी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सोच आपके अंदर रखना है, ये सोच या फिर ये सच को जानने से ही आपकी ऊर्जा जो है वो बैलेंस्ड हो पाएगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई कोई है जो शायद आप लोग को ऐसा लगता है, आप लोग बहुत बार जब भी कार्ड रीडिंग सुनते हो तो आपको ऐसा बोला जाता है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो। लेकिन आपको ऐसा लगता है जब भी आप सुनते हो ये चीज, आपको बार बार ये क्वेश्चन मार्क आता है कि एनर्जी को, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कैसे रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, इसका क्या मीनिंग है, क्यों ऐसा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। बट एनीवे आपको ये बोला जा रहा है बेसिकली बैलेंस एनर्जी मतलब ये विजडम अनलॉक होना, कि ये जो ये पर्सन या फिर कोई चीज आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आप कांस्टेंट हो, ठीक है, आपके अंदर चीजें उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये आपको समझ जानी है। जब ये चीज समझ जाओगे और कुछ हो रहा है उसके लिए भी एक बैलेंस मेंटेन करके खुशियां फील करना कि ये आज है, ये कल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है। ये है विजडम अनलॉक करना, ये है बैलेंस एनर्जी मेंटेन करना, ठीक है। तो एनीवे अभी और भी देखते हैं। सबसे पहली बात, कुछ रेमेडीज जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको माँ यहाँ पर बोलना चाहती हैं कि अगर आप किसी पर्सन को, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, पार्वती जी ने क्या किया था, पार्वती जी ने तपस्या किया था, है ना, पार्वती जी ने शिव जी को चेज नहीं किया था, राइट।
क्योंकि उनको पता था कि इस जर्नी में चेज करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बस अपनी एनर्जी को, अपने ऊर्जाओं को, अपने वाइब्रेशन को इतना हाई कर लिया था कि शिवजी तक वो वाइब्रेशन पहुंच गया था, है ना। तो वही चीज आपके लिए आ रहा है गाइडेंस के तौर पे कि आपको इनके ऊपर, इनको फिजिकली भी चेंज नहीं करना है, एनर्जेटिकली भी चेंज नहीं करना है। यहाँ तक कि ये भी सोच के अगर ये भी आप दिन में सोचते हो ना कि क्या एट ऑल यही हमारे स्पिरिचुअल पार्टनर है या फिर हमारा डेस्टाइन पार्टनर कुछ और है, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने एनर्जी को हाई करो, ठीक है। आपके लिए आ रहा है ये, अगर आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है तो ये खुद चल के आएंगे आपके वाइब्रेशन को फॉलो करते करते। आपके वाइब्रेशन इतना ज्यादा, आपका जो ऑरा है इतना ज्यादा हाई होने वाला है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है कि आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आप अट्रैक्ट करोगे तब आप इनको सोचोगे और आपको ऐसा फील हो, आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इनका कॉल आ रहा है। ऐसी एनर्जी में आप आ जाओगे और उस एनर्जी में आने के लिए आपको आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर यू गाइज, ठीक है। मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग इज अ मस्ट फॉर यू गाइज। चेज करने से नहीं मिलेगा, रादर कॉन्फिडेंट होने से ही यहां पर काम बनेगा। अगर कॉन्फिडेंट हो पाए आप कि कुछ भी हो जाए मिलेगा तो मुझे जरूर, ठीक है। या फिर आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, ये मुझे मिला, कोई और मिला, जो मुझे मिलेगा मुझे पता है कि मुझे वो पर्सन हायर सेल्फ तक सर्व करने वाला है, मुझे माँ पर भरोसा है। इस ऐसी एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है। सब कुछ सरेंडरिंग एनर्जी में रहना है और अपना काम करते जाना। मैनिफेस्ट करो, इस पर्सन को करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जर्नल इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड जर्नल हर रात सोने से पहले आपको लिखना है, दिस इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मेडिटेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन अगर आप कर सकते हो तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ओके। ये कुछ गाइडेंस है क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो सेपरेशन है ये हुआ ही है ताकि आप अपने अंदर स्पिरिचुअल विजडम गेन कर सको, स्पिरिचुअल विजडम अनलॉक कर सको। ये आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ठीक है। ये हो ही रहा है ताकि वो जो पर्सन है उनकी सोल ग्रोथ हो सके, वो उनकी एनर्जी चेंज हो सके, वो अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है, ताकि वो कनेक्टेड हो सके, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो सको, तभी जाकर आप दोनों एक हो पाओगे, ओके। और ये ऐसे नहीं हो पाएगा कि कब आएंगे वो, या फिर मुझे जस्टिस तो मिलेगा ना, वो मेरे प्यार को कभी तो समझेंगे ना, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर सोचना भी नहीं है, सिर्फ अपने ग्रोथ पर फोकस करना है। ये सोचकर कि मैं यहाँ पर एक मकसद से आई हूँ या फिर हम यहाँ पर मकसद से आए हैं, देखते हैं क्या मकसद है, ढूंढने की कोशिश करते, कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरा जो सोलमेट है, मेरा जो ट्रू लव है, वो अपने आप अट्रैक्टेड होता चला आएगा। अगर ये वो पर्सन है तो यही सही, अगर कोई और है तो वो भी, ठीक है। बाकी ब्लेसिंग के तौर पे माँ से ये मिल रहा है आपको, ठीक है, कि अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो आपका जो भी विश है, जो भी आपके इच्छा है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, वही आपको दिया जाएगा आशीर्वाद के तौर पे, वही फुलफिल हुआ आशीर्वाद के तौर पे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इस जर्नी से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मिलेगा। एक रेमेडी मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों के लिए। आपके अगर घर के पास कोई श्री कृष्ण भगवान जी का कोई टेम्पल है तो उस टेम्पल में जाकर आप एक फ्लूट, बांसुरी, ठीक है, खरीद के आपको गिफ्ट करना है श्री कृष्ण भगवान जी को, ठीक है। और जब ये गिफ्ट कर रहे हो आप, तो आप अगर इस स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर स्पेसिफिक पर्सन को आप आप चाहते हो कि उन्हीं के साथ शादी हो, तो आप वो गिफ्ट करके बस इतना कहना है कि मैं खुश हूँ इनके साथ, और मुझे पता है कि ये मेरा जो है मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है ये मेरा स्पिरिचुअल पर्सन है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको कहना है चीज़ें, या फिर पास्ट टेंस में कि इनके साथ रीयूनियन हो गया है, शादी फिक्स हो गई है, शादी होने वाली है, तो ये हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, ठीक है। ऐसे आपको बोलना है, ओके।
और वो गिफ्ट आपको देना है। ये एक रेमेडी आप कर सकते हो, एक ही बार करना है, ये बार बार नहीं, ठीक है, एक ही बार करना है, या तो थर्सडे को या तो फ्राइडे को। ओके, करके देखो, ठीक है। रेमेडीज फॉलो करनी है, क्योंकि माँ ने बता दिया ब्लेसिंग में आ रहा है, आप जो भी मांग रहे हो विश वो ही माँ दे देंगे आशीर्वाद के तौर पे, ठीक है। शादी, कमिटमेंट, रिकॉन्सिलेशन सब कुछ दे देंगे, लेकिन उसके लिए ये तपस्या से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एनर्जेटिकली खुद को काफ़ी हाई करना पड़ेगा, तो ही जाकर आपको यहाँ से मिल सकता है। आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप चेज कर रहे हो फिजिकली, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली चेज आप कर रहे हो, जो कि आप अवेयर नहीं हो। आप सोच रहे हो ना कि क्या टॉल मुझे मेरा प्यार वापस नहीं मिलेगा, इतना प्यार मैंने दिया उसका कोई फल नहीं है। ये जो सोच रहे हो ये भी कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली चेज करना ही होता है, ये भी बंद कर दो, ठीक है। यू आर एनफ, ये फील करो, अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहो, लाइफ जो दे रही है अभी सेटिस्फाइड रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तपस्या करो, तपस्या इन द सेंस खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो, ठीक है। और अपने ऑरा को हाई कर लो और फिर देखो ये जो विश है ये फुलफिल होने वाली है। स्टार, स्टार इज अगेन द कार्ड विच टॉक्स अबाउट हीलिंग। आप हील हो जाओगे, आप हील हो जाओगे तो आपकी ये जो कनेक्शन है ये भी हील हो जाएगा, ठीक है। अभी होप नहीं दिख रहा है, होप दिखने लगेगा। थर्ड पार्टी जो भी कुछ इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, एंड आपकी जो एक विश है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, वो विश फुलफिल हो जाएगा। मेजर अरकाना आया है, एक न्यू साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू होने वाला है। ये जो भी साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये साइकिल एंड हो जाएगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल है गाइज, ये प्लीज समझ जाइए। यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे एक बिगर प्लानिंग है, और प्लानिंग क्या है कि ये जो कनेक्शन है इसको आप ऐसे ही, या फिर आप एक ट्विन फ्लेम सोलमेट या फिर हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हो, जर्नी में आप हो, और उस जर्नी में आपको अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना है, इनके ऊपर फोकस नहीं करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपका एक लाइफ पर्पस है यहाँ पर, वो फुलफिल करना है, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्म होना है, एनर्जेटिकली आपको बैलेंस होना है। चलिए देखते हैं, अगर आप ये जर्नी जो भी यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है ये फुलफिल करते हो, जो रेमेडी मैंने बताया वो भी करते हो, तो कब तक आपको आपका जो ये विश है वो फुलफिल हो सकता है। रिकॉन्सिलिएशन का, शादी का, Nine of Swords, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये है कि हम ये ट्रांसफॉर्म खुद को कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, ये रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको और भी हीलिंग की जरूरत है गाइस, और भी हीलिंग की जरूरत है। तो जो भी है, अगर आप एनर्जी सही करते हो, ठीक है, अगर आप एनर्जी सही करते हो तो मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए 1 मंथ के अंदर एक कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हल्का फुल्का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हेवी कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, नहीं, कुछ हल्का ही मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बहुत हेवी है, मतलब बहुत हाई लेवल कनेक्शन है, ठीक है, तो आपकी एनर्जी अभी भी बहुत सारी जगहों पे सही नहीं है, जो कि आपको फील नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप हील हो रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको और थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है। आप जो भी कर रहे हो ये सोच के कर रहे हो कि वो मिलेंगे मुझे,
कमिटमेंट मिलेगा मुझे, वो इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस हिसाब से सोच के आप करो, जो कि नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद पे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ कि मैं डिवाइन से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने हायर सेल्फ से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए हम स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, नॉट फॉर एनी वन, नॉट फॉर एनीथिंग, ओके। तो मैंने 1 मंथ बता दिया, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए ही है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे 9 मंथ्स दिख रहे हैं। 9 मंथ्स के अंदर होने वाला है ये काम, अगर आप ये रेमेडी एंड ये जो गाइडेंस है ये आप सही तरीके से फॉलो करते हो। अगर सही तरीके से फॉलो नहीं करते हो, मेडिटेशन ठीक से नहीं करते हो, लेट हो जाता है, ठीक है, ये हायर वाइब्रेशन में जाने में थोड़ा सा लेट होता है, या फिर आपको चीज़ें समझने में लेट होता है, तो ये जो एनर्जी है ये जाते जाते 17 मंथ्स भी हो सकता है। ये होते होते यूनियन रिकॉन्सिलेशन होते होते 17 मंथ्स भी हो सकता है, ओके। तो 9 मंथ्स किसी किसी के लिए, वही एनर्जी डिले होकर 17 मंथ्स तक जा सकती है। तो अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। वेट, आपको एंजल्स ने बता दिया वेट, बट इट्स अप टू यू। आप कैसे एनर्जी को बैलेंस करते हो, कैसे आगे लेकर जाते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन यू नीड टू वेट, ठीक है। कितना वेट करना है ये भी आपके ऊपर है। 9 मंथ्स के अंदर मिल पाएगा या फिर 17 मंथ्स लग जाएगा, ये आपके ऊपर है, आप कैसे एनर्जी को हैंडल कर रहे हो। लेकिन गाइज आई होप कि आपको मैंने समझा दिया है अच्छे से आपको क्या कुछ करना है, एंड आपके लिए ब्लेसिंग भी मैंने बता दिया मेजरली कि आपकी विश ही फुलफिल होगी, लेकिन कब होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ये तपस्या ठीक से करनी है, ठीक है। ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ ठीक से करनी है, एनर्जी हीलिंग, लाइफ पर्पस को फुलफिल ठीक से करनी है। एनीवे गाइस, बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में माँ काली को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, एंड मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।